तुम प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है तुम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है स्कूल अभी चालू है, क्लास में नहीं मोबाइल पर। तो आइए दोस्तों, हम जो है तो कल हमने देखा था इसके पहले की वीडियो में कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव जुमला बनाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका। इंट्रोगेटिव जुमला, इसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली शक्ल प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमने देख लिया था। हमने ही शी इट नेम, यहाँ हमने नाम रखा था अरशद, और इसका फॉर्मेशन किस तरीके से था वो हमने देखा था। प्ले, खो खो। हम ये देख चुके हैं कि जब जो है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने डज इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये जो जुमला था अगर डज के बगैर है तो ये पॉजिटिव जुमला है, यानी ये जुमला बयानिया जुमला है। लेकिन ये यहाँ पर जैसे ही डज आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव जुमला बन जाता है, इतना आपको याद रखना है। और ही शी इट नेम के साथ यहाँ पर एक चेंज होता है, जहाँ डज आता है वहाँ वर्ब के अंदर से एस या ई एस निकल जाता है, सिर्फ इतना याद रखना है। और यहाँ आखिरी में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दोस्तों, हम इसके आगे देखते हैं अब आगे का जुमला कैसा बनेगा। दो जुमले तो हमने देख लिए। देखिए, इसका जो तीसरा जुमला होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नफ़ी जुमला, इसे इनकारिया जुमला भी कहते हैं। नफ़ी जुमला, हम नहीं बोल रहे, नहीं बोलना है हमको, इसमें इनकार कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इजी है, कोई मसला नहीं, सिर्फ थोड़े से नियम याद रखना है। देखिए दोस्तों, हम इसका फार्मूला देख लेंगे। इसका फार्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ओके, प्लस वर्ब की पहली शक्ल प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है। क्यों फुल स्टॉप लगता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। जो चीज़ सब्जेक्ट से शुरू होंगी तो आखिरी में क्या लगेगा, फुल स्टॉप, क्योंकि वो बयानियाँ होंगी। और जो चीज़ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगी वो सवालियाँ होंगी, और यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया आपको? तो देखिए, आई यू वी दे, ये आपको याद कर लेना है। आई यू वी दे, शायद बोर्ड के अंदर ये नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऊपर लिखकर बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली शक्ल और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह कम मिल गई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसा बनेगा जुमला, इसको लकीर मार देते हैं, ये बन गया हमारा चार्ट। ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न आपको याद रखना है, हमेशा आप इसको बनाना सीख जाइए, कुछ मुश्किल नहीं है। फार्मूला लिखने का, लकीरें मारने की, हो गया काम। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई यू वी दे, आई यू वी दे, ये आपको याद कर लेना है। कैसे याद कर सकते हैं? आसान तरीका, आई यू वी और दे, यानी आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, और दे यानी वो सब। समझ में आ गया? आई यू वी और दे, दे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये बन गया जुमला। अब हेल्पिंग वर्ब आई यू वी दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे हमको मालूम है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है, डू और डज। देखिए, इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, इसलिए हमें ज़बानी याद होना चाहिए कि दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, डू और डज। अब यहाँ पर आई यू वी दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, यहाँ आई यू वी दे के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा कौन सा,
डू, कौन सा इस्तेमाल होगा, डू। तो यहाँ मैं लिखूँगा डू, उसके साथ क्या मिलाना है, नॉट, ठीक है। और वर्ब प्ले, और आखिरी में ऑब्जेक्ट खो खो, ठीक है। आई डू नॉट प्ले खो खो, मैं खो खो नहीं खेलता हूँ, यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल होगा। यू डू नॉट प्ले खो खो, तुम खो खो नहीं खेलते हो। वी डू नॉट प्ले खो खो, हम खो खो नहीं खेलते हैं। और दे डू नॉट प्ले खो खो, वो सब खो खो नहीं खेलते हैं। बन गया जुमला। कुछ मुश्किल है नहीं है। इसके तर्जुमे में याद रखना है हमको। तर्जुमे में क्या आता है, ता है, ती है और ते हैं। बस तर्जुमा याद रखना है हमको। इसके तर्जुमे में क्या आएगा, आई डू नॉट प्ले खो खो, मैं खो खो नहीं खेलता हूँ। अब मुझे ये समझ में आ गया। अब मुझे और जुमलों की प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मुझे वर्ब मिटाना है, ऑब्जेक्ट मिटाना है, दूसरा वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट रख लेना है। सोचिए दूसरा वर्ब कौन सा रखते हैं, बोलिए। तो मैं वर्ब रखता हूँ लर्न। क्या रखता हूँ, लर्न। लर्न यानी सीखना। और क्या सीखना, क्या सीखना, स्टोरी। आई डू नॉट लर्न स्टोरी, मैं कहानी याद नहीं करता हूँ। यू डू नॉट लर्न स्टोरी, तुम कहानी याद नहीं करते हो। वी डू नॉट लर्न स्टोरी, हम कहानी याद नहीं करते हैं। और दे डू नॉट लर्न स्टोरी, वो सब कहानी याद नहीं करते। तो इस तरीके से आप जुमला बना सकते हैं। दूसरा जुमला वही ले लेंगे हम, पुराना जुमला, ईट, ठीक है। मैंगो, आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। यू डू नॉट ईट मैंगो, तुम आम नहीं खाते हो। वी डू नॉट ईट मैंगो, हम सब आम नहीं खाते हैं। और दे डू नॉट ईट मैंगो, वो सब आम नहीं खाते हैं। हो गया। आसान है क्या नहीं। चलिए और वर्ब बदल लेते हैं हम। यहाँ पर हम वर्ब लिखते हैं ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। क्या पीना, टी, चाय पीना। ज़्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। यू डू नॉट ड्रिंक टी, तुम चाय नहीं पीते हो। वी डू नॉट ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते हैं। और दे डू नॉट ड्रिंक टी, वो सब चाय नहीं पीते हैं। आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ आपको ये फार्मूलेज याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। एकदम आसान है दोस्तों। आइए इसको पढ़ते रहे, सीखते रहे। अब आपको काम क्या है, आपको होमवर्क मैं ये देता हूँ कि आपको यहाँ पर वर्ब बदलना है। और वर्ब बदलकर कम से कम 5 वर्ब बदलकर लिखना है। वर्ब हमारी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं वो काम लिखना है। जैसे खाना पीना, बैठना उठना, भागना दौड़ना। ये इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। कम यानी आना, गो यानी जाना, ओपन यानी खोलना, क्लोज यानी बंद करना, स्लीप यानी सोना। ये सारे वर्ब है। आप इन वर्बों का इस्तेमाल करके जुमले बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लासेस। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आपको जो चीज़ें नहीं समझी है आप हमसे रब्ता कायम करके सवालात पूछ सकते हैं। और जो हमारे उस्ताद लोग देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर वीडियो में कोई कमी आपको नज़र आए प्लीज़ हमारा गाइडेंस कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।